ओके, सो केसीएल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नोड के बारे में जानना। तो हम ये जानते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आर एल सी, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, तो वो सबको एलिमेंट्स बोलते हैं। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, ज्वाइन होते हैं, उसको जंक्शन या नोड बोलते हैं ना। तो ऐसे नोड पे हमने देखा था कि सम ऑफ ऑल द करंट इज जीरो, या सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट। सो लेट अस से दिस इज दी सर्किट जिसको हमने सॉल्व करना है यूजिंग एनी मेथड। इफ आई वांट टू यूज नोडल एनालिसिस, हाउ वी कैन डू इट? तो इसमें हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे कितनी नोड है। तो आप देख सकते हो, दिस इज फर्स्ट नोड, नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4। नोड 4 I call it as a node 0 because it is to be assumed as a reference node. जनरली सबसे बॉटम वाला नोड या हाईएस्ट वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव हम लोग ले सकते हैं रेफरेंस नोड की तरह, ठीक है। नाउ आई वुड लाइक टू फाइंड आउट कि इसमें से कितने नोन नोड है, मतलब किसने कितने नोड पे वोल्टेजेस मालूम है, एंड व्हाट आर द नोड दैट विच वोल्टेजेस आर नॉट नोन। So you can see over here, node 2 पे वोल्टेज 5 वोल्ट है, node 3 पे it is -3 volts with respect to ground, and V0 तो ऑलरेडी 0 है, which is our basic assumption, रेफरेंस नोड है वो, राइट। सो बाकी क्या बचा, द नोड एट विच द वोल्टेज इज अननोन, इट इज V1, राइट। सो अगर ये V1 नोड अननोन है तो बस ये V1 मतलब नोड 1 पे मुझे किरचॉफ करंट लॉ लगाना है। तो ये किरचॉफ करंट लॉ लगाने के लिए मैंने हर एक ब्रांच में जो कि नोड 1 से कनेक्टेड है करंट एज्यूम कर लिए, और फिर उस करंट के बारे में इक्वेशन लिख लिए, दैट सम ऑफ ऑल द करंट इज जीरो। तो I1 I2 I3 एज्यूम कर लिया। एज्यूम क्या है कि तीनों करंट अवे जा रहे हैं नोड से, तो फिर I1 इज इक्वल टू V1 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, देख सकते हो, दिस इज I1, I2 इज V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 8, तो ये मेरा I2 है, एंड I3 इज V1 माइनस माइनस 3, सो प्लस 3, सो इट इज डिवाइड बाय 4। तो एक सिंपल सा इक्वेशन मिल गया जिसमें सिर्फ एक अननोन है, एंड दिस अननोन इज V1। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो V1 मिल जाएगा मुझे 2 वोल्ट, एंड करंट I2 जो कि करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस है, विच इज नथिंग बट V1 डिवाइड बाय 8, दैट इज 0.25 एम्पियर। तो इसका मतलब कि इस एग्जाम्पल में करंट थ्रू 8 ओम इज 0.25 एम्पियर। इसको कोई भी मेथड से आप सॉल्व करो, सेम आंसर आना चाहिए, राइट। सो रिवीजन ऑफ किरचॉफ करंट लॉ या नोडल एनालिसिस ये बताता है कि हर एक नोड पे एक वोल्टेज होता है, जितने नोड पे वोल्टेज अननोन हो वहाँ पे हम किरचॉफ करंट लॉ लगा सकते हैं और सेट ऑफ इक्वेशंस मिलेंगे। आई नो मैन्युअली आई कैन सॉल्व 3/3 इक्वेशंस, राइट। तो जितने कम नोड अननोन हो वैसी सर्किट नोडल एनालिसिस से सॉल्व करनी इज मोर सूटेबल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सेम एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं मैश एनालिसिस से। इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, राइट। तो व्हाट इज मैश एनालिसिस या लूप एनालिसिस? कि हम जितने लूप हैं, जितने मैश है, सबसे छोटा जो लूप होता है उसको हम लोग मैश बोलते हैं, राइट। अ लूप इज अ क्लोज पाथ जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है, और कोई भी दूसरा पॉइंट रिपीट नहीं होता है, और सबसे छोटा वाला जो लूप होता है उसको मैश बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मैश है, और लूप तो मेरे पास तीसरा लूप भी है, सो दिस इज अ लूप, ये बट मैश सिर्फ ये है और ये है ना। तो आप देख सकते हो कि मुझे पहले लूप एज्यूम करना है, तो मैंने आई हैव एज्यूम लूप करंट्स इन दिस फैशन I1 एंड I2, है ना। ये 2 लूप एज्यूम कर लिए। अब मुझे हर एक लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है, बिकॉज लूप है तो उसमें नेट वोल्टेज ड्रॉप इज गोइंग टू बी इक्वल टू नेट वोल्टेज ड्रॉप राइज, राइट। सो सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज 0, जिसमें मैं प्लस से माइनस जाऊंगा तो एक साइन रहेगी, माइनस से प्लस जाऊंगा तो अपोजिट साइन। तो आई अप्लाई KVL इन द लूप 1। कैसे अप्लाई करेंगे आप देख सकते हो
इक्वेशंस में जैसे लिखता जाऊंगा, तो ये वाली ब्रांच है जो, इसमें करंट कैसे जाएगा, I1 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, I2 इन अपवर्ड डायरेक्शन. So it is, this is I1 and this is I2, right? So I1 minus I2 for this loop movement, okay na? So this is how I have written 2I1 plus 8 times I1 minus I2 is equal to net voltage, which is equal to 5. So sum of all voltage drops on one side, sum of all voltage rises on the other side. Similarly loop 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इक्वेशन मिलेगा 4I2 plus 8 times I2 minus equation. यहाँ पे this current is I2 and this current is I1. So upward direction में, इस direction में current is I2, right? And इस center branch में current will be I2 minus I1 from नीचे से ऊपर की डायरेक्शन. तो उस सीक्वेंस में अगर मैंने मूवमेंट की है तो मेरा इक्वेशन बनेगा इस तरह से, राइट? सो ये सेट ऑफ इक्वेशन मिल गए, 2x2 इक्वेशन है, 2x2 इक्वेशन वेरी इजीली यू कैन सॉल्व एंड यू कैन फाइंड आउट करंट इन दी सेंटर ब्रांच विच इज नथिंग बट I8 ओम विच इज 0.25. देख सकते हो पिछली मेथड से भी हमने सेम एग्जाम्पल सॉल्व किया था एंड द करंट वॉज 0.25 एम्पियर. ठीक है, आर यू गेटिंग? Any doubt here? Please respond. Okay, can we go ahead? Sure. Okay. Good. So now let's go to the Thevenin's theorem. So now Thevenin, Norton and superposition, ये तीन theorem जो है वो हम यूज कर सकते हैं लीनियर एंड बायलैटरल नेटवर्क के लिए. लीनियर एंड बायलैटरल नेटवर्क क्या है? कोई नेटवर्क लीनियर है इसका मतलब कि इसके एलिमेंट्स लीनियर है, और लीनियर है इसका मतलब क्या होता है? दैट इट इज फॉलोइंग द रूल्स ऑफ होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन, है ना? तो होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट एट प्रेजेंट एज्यूम, लेट्स एज्यूम दैट जो नेटवर्क हम पढ़ रहे हैं वो लीनियर है एंड बायलैटरल है, मतलब दोनों डायरेक्शन में उसमें करंट फ्लो हो सकता है. ऐसा नहीं है कि करंट कैन फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन. ऐसे नेटवर्क को हम लोग बोलेंगे बायलैटरल नेटवर्क. सो ऑल द पैरामीटर्स आर एप्लीकेबल, मतलब रिवर्सिबल polarities are possible. Circuit will behave in a same way even if we reverse the polarity, right? So Thevenin's theorem simple सा एक theorem है कि if I do not want to solve the whole circuit but I want to solve only part of it, मुझे सिर्फ एक एलिमेंट है जिसमें से करंट ढूंढना है, why should I solve the whole circuit? हो सकता है मेरी सर्किट बहुत बड़ी हो, इसमें 15-20 एलिमेंट हो, 2-4 वोल्टेज सोर्स हो, 1-2 करंट सोर्स हो, तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सॉल्व करने के बाद मुझे जानना तो सिर्फ एक एलिमेंट के बारे में. तो इन सच केस यू कैन नॉट, मतलब इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सॉल्व द होल सर्किट. Thevenin's theorem helps us in solving. तो क्या बोलता है कि सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन जस्ट फाइंडिंग करंट थ्रू ओनली दिस से R3, तो बाकी का पूरा नेटवर्क आई कैन रिप्लेस बाय Thevenin वोल्टेज सोर्स एंड Thevenin रेजिस्टेंस इन सीरीज, राइट? एंड ये मेरा RL है जो कि R3 सेम, राइट? सो दिस इज कॉल्ड Thevenin's theorem, right? What does it mean? That in any linear bilateral network, जो भी एक एलिमेंट में आपको करंट ढूंढना है या वोल्टेज ढूंढना है या पावर ढूंढना है, उसके अलावा वाला पूरा नेटवर्क आई कैन रिप्लेस बाय अ Thevenin's voltage source and resistance in series with it. And how to find VTH and RTH, that is what we are going to discuss very soon, right? So this is the definition in a linear bilateral network to find the current in any one branch. The remaining network can be replaced by a Thevenin's voltage source in series with the resistance. अब ये एक सिंपल सी सर्किट हो गई, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना?
ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसको यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए हम फिर से वही एग्जांपल लेंगे, सेम एग्जांपल। इस एग्जांपल में सेंटर वाली ब्रांच जो है 8 ओम, उसमें से मुझे करंट ढूंढना है यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। सो व्हाट इज पार्ट 1, फाइंड वीटीएच, है ना। तो वीटीएच ढूंढने के लिए मुझे क्या करना है, इस सर्किट में से ये रेजिस्टेंस को रिमूव कर देना है, ये वाले रेजिस्टेंस को रिमूव कर देना है। एंड यहाँ पे जो ओपन सर्किट में वोल्टेज मिलेगा दैट इज कॉल्ड वीटीएच। या so this is the circuit which in which I have removed the 8 ohm resistance. Can you see this? And now whatever is the terminal, open circuit terminal, तो इस दोनों के बीच में जो वोल्टेज मिलेगा वो मुझे मिलेगा VTH, राइट। तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ, तो ये एक सिंपल सा एक लूप हो गया जिसमें मैं KVL यूज करके करंट ढूंढ सकता हूँ। तो लेट्स एज्यूम कि इसमें करंट जा रहा है I, ठीक है। तो मैं सिंपल KVL से ये करंट की वैल्यू ढूंढ लेता हूँ। नाउ दिस VTH का ये पॉइंट तो 0 वोल्ट पे है, एज्यूम कर सकते हैं। तो ये वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट माइनस दिस ड्रॉप I into 2, है ना। सो दिस इज हाउ आई कैन वेरी वेल इजीली फाइंड आउट VTH। KVL अप्लाई करते हैं तो सिंपल सा इक्वेशन, करंट मिल गया इसमें 1.33 एम्पियर। VTH इज नथिंग बट आप देख सकते हो 5 minus 2 into I is this drop subtracted, ना 5 वोल्ट में से ये ड्रॉप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज द वोल्टेज VTH, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई गेट इट इज टू बी 2.34 वोल्ट। सो थेवेनिन्स वोल्टेज इज 2.34। पार्ट 1 इज ओवर। थेवेनिन्स थ्योरम यूज करने के लिए जो भी रेजिस्टेंस में से हमें करंट ढूंढना है, VTH ढूंढने के लिए उसको रिमूव कर देना है और उस दो टर्मिनल, ओपन जो दो टर्मिनल है उसके बीच जो वोल्टेज मिलते हैं उसको VOC बोलते हैं या VTH बोलते हैं। और दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट VTH इन दिस फैशन, ठीक है। नाउ RTH कैसे करेंगे, तो RTH के लिए क्या करना है, रूल ये है कि RTH फाइंड करने के लिए all the voltage sources are to be replaced by their internal resistances and current source are to be replaced by their internal resistances। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, that ideal voltage source ऐसा है जिसका internal resistance 0 है and ideal current source ऐसा है जिसका internal resistance infinite है। that means ideal voltage source को replace करना है तो एक short circuit हो जाएगी और ideal current source को रिप्लेस करना है तो वो एक ओपन सोर्स हो जाएगी। जहाँ पे दोनों आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। RTH के लिए आप देख सकते हो इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है शॉर्ट सर्किट से, इसको भी सब्स्टिट्यूट कर दिया है शॉर्ट सर्किट, है ना। तो अब मुझे सिंपल सी अरेंजमेंट मिल गई। तो इसमें जो ओरिजिनल मेरे दो पॉइंट थे A एंड B, जहाँ पे 8 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, उसके बीच में रेजिस्टेंस जो है वो है RTH। तो आप देख सकते हो कि दिस 2 ओम एंड दिस 4 ओम दोनों के स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग एंड सेम है। इसका मतलब कि वो दो पैरेलल में है। इसका मतलब तो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस इज 2 ओम पैरेलल 4 ओम और 1.33, ठीक है। तो अब मुझे मिल गया RTH एंड VTH। तो अब मेरी जो ओरिजिनल सर्किट है उसमें मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो दिस इज सिमिलर टू, अब मैंने ये पूरी सर्किट जो है इसके अलावा बाकी सब रिप्लेस कर दिया, ये सेम है, बाकी सब मैंने रिप्लेस कर दिया एक VTH और एक सीरीज रेजिस्टेंस। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। और अगर ये मैंने अप्लाई कर दिया तो ये एक सिंपल सा इक्वेशन हो गया जिसमें ये करंट है I8 ओम मैंने दिखाया है यहाँ पे, which is nothing but V divided by total resistance RTH plus 8 ohm। वो फाइंड किया मैंने, अगेन वंस अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी सेम 0.25, राइट। सो सर्किट सॉल्व करने के लिए हमारे पास अब तीसरा तरीका हो गया है थेवेनिन्स थ्योरम, राइट। सेम थिंग आई कैन अप्लाई फॉर नॉर्टन्स थ्योरम ऑल्सो। नाउ वन मोर वेराइटी, तो ये ट्यूटोरियल सेक्शन में बाद में इसको सॉल्व करेंगे, बट
Just a minute. Okay. Now suppose I have a example over here, right? Can you see this? Now इस एग्जाम्पल में वेराइटी क्या है? थेवेनिन थ्योरम यूज करना चाहते हैं अगर हम, तो यहाँ पे ए और बी के बीच में जो पूरा नेटवर्क है वो आई हैव टू रिप्लेस बाय अ थेवेनिन वोल्टेज सोर्स एंड आरटीएच इन सीरीज विद. बट प्रॉब्लम ये है कि इस एग्जाम्पल में एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स. दिस इज द इश्यू. नाउ जब मैं VTH ढूंढता हूँ तो ठीक है, ओपन सर्किट में मुझे VTH मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो VTH इज दिस वोल्टेज, दिस इज VTH. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. बट जब मुझे RTH ढूंढना है, आई हैव टू रिप्लेस ऑल दी सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस. बट आइडियल सोर्सेज के बारे में तो मुझे मालूम है कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0 या इंफिनिटी. बट डिपेंडेबल सोर्स की इम्पिडेंस के बारे में मुझे मालूम नहीं है, सो आई कैन नॉट रिप्लेस इट बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस. सो इस केस में क्या करना है कि हमें ए और बी टर्मिनल को शॉर्ट कर देना है, और अब मुझे ढूंढना है कि उसमें शॉर्ट सर्किट करंट क्या जाएगा, राइट? सो पहले ओपन सर्किट में वोल्टेज ढूंढ लिया, फिर शॉर्ट सर्किट में करंट ढूंढ लिया मैंने यहाँ पे, और अब इस सिचुएशन में इसमें से जो करंट जाएगा ISC, तो VTH डिवाइड बाय ISC विल बी योर ZT, राइट? तो आप देख सकते हो VTH एज यूजुअल ढूंढना है हमें, एंड RTH ऐसे सिंपल तरीके से नहीं ढूंढ सकते हैं, इसीलिए उसको ए और बी को शॉर्ट करेंगे हम. और उस केस में हम क्या करेंगे कि उस ब्रांच में जो करंट जाएगा उसको ISC नाम देंगे, एंड now this ISC, sorry, you can say this ZTH, इसको RTH नहीं बोलते, अब ZTH बोलते हैं, क्योंकि V डिवाइड बाय I कुछ भी हो सकता है, is nothing but VTH divided by ISC, right? So this is the new development which we are going to learn in this subject. Okay, so now let us solve this example. इस example को हम लोग solve करते हैं. इसको VTH ढूंढते हैं, ISC ढूंढते हैं, RTH ZTH ढूंढते हैं, एंड फिर ढूंढते हैं कि A और B के बीच में मतलब जो थेवेनिन सर्किट क्या होगी. यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं दिया है A और B के बीच में, so we need to find out. So what is the problem? Find VTH and ZTH for this example, right? So come on, do it. I am giving you 5-10 minutes, है ना? Do it and share the answer with me. अगर आप नहीं कर पाए तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको शेयर करता हूँ. चलो, आई एम डूइंग इट. मैं अपना ऑडियो म्यूट करता हूँ. If you have any queries or questions, you can ask and unmute your audio and discuss amongst yourself. It is all right. But solve करो इसको. जब आपको VTH ढूंढना है तो उसके लिए आप इस सर्किट में कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, राइट? थेवेनिन थ्योरम नहीं, उसके अलावा वाली. टू फाइंड वोल्टेज बिटवीन A एंड B व्हेन इट इज ओपन, तो कोई तो मेथड यूज करनी पड़ेगी.
इसको ओके, तो इसको आप नोडल से भी सॉल्व कर सकते हो या मैश एनालिसिस। याद रखो, जब आप मैश एनालिसिस यूज़ करने जाओ तो आपको इस लूप इक्वेशन लिखने में यहाँ पे दिक्कत हो। तो आपको क्या प्रॉब्लम, आप ये पूरा एक लूप ले सकते और ये लूप करंट I1 है, ये लूप करंट I2 है, तो I1 माइनस I2 that is equal to 1.5 times Ix, and what is Ix? It is equal to I2, है ना। ये एक तरीका हो सकता है अगर आपको लूप करंट यूज़ करना है। नोड वोल्टेज यूज़ करना है तो V1, V2, V3 एंड V0, है ना। तो जिसमें से आपको V0 मालूम है 0 है, ये 12 वोल्ट है, 2 अननोन है, तो उसको आपको सॉल्व करना है। ओके, सो दीज आर, इसमें कोई भी मेथड यूज़ करो, 2 इक्वेशन मिलेंगे, आपको सॉल्व करना है तो फिर आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, चलो कम ऑन डू इट। डू यू गेट इट द आइडिया कैसे करना है? Are you trying, everybody? Please reply. Good, चलो ट्राई करो।
बेटा पता चल रहा है? गुड, चलो 2 इक्वेशन मिलेंगे, इसको सॉल्व करो, मैं भी कर रहा हूँ, फिर आंसर मैच करते हैं। अभी जो ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है उसमें इंस्टेड ऑफ 3 वी विल बी गेटिंग 6 लेक्चर, तो आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो पूछ सकते हो।
but I am getting V1 equal to minus 0.20. Check your answer. V0 is चलो मेरा आंसर मैंने आपके VTH and V0 same है. It is voltage between terminal A and B. So the VTH is minus 3.27 volt as per my. So Parth is getting 5.05. If everybody else is getting same,
his answer may be right and mine answer be correct wrong. Okay? So just find out. Okay, so I'll have to stop over here. What is the essence of the discussion? That whenever you have a dependent source, uh, you just have to consider on which it depends. So here it depends on Ix, and Ix is current over here in this branch, right? This one, Ix. So I have written I 1.5 times Ix, and what is Ix? Is V1 minus V0 divided by 6, right? So accordingly, I get two equations. This is one equation, this is equation 2. Two equations solve करना है simple, और आपका आंसर जो है वो मैच करना चाहिए, right? So we'll do it tomorrow. I will post the solution afterwards. आप आंसर मैच कर सकते हैं. मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया है. दो इक्वेशन मिल गए, अब दो इक्वेशन सॉल्व करना वो आप होमवर्क में कर लीजिएगा. हम अपने आंसर्स मैच कर लेंगे, राइट? नाउ लेट्स गेट टू दी RTH वाला पार्ट, ZTH वाला पार्ट जो मेन पार्ट है, उसमें कैसे करेंगे? इज इट ओके? प्लीज रिस्पॉन्ड इन चैट सेक्शन. तो आगे बढ़ते हैं, RTH वाला मेथड देखते हैं. Okay, चलो good. Now the discussion was that जब भी मुझे डिपेंडेंट सोर्स है और RTH ढूंढना है तो मुझे इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, राइट? सो नाउ व्हाट कैन आई डू? आई कैन शॉर्ट दिस. जब मैं इसको शॉर्ट करूंगा इट इज 0 ओम और ये करंट है ISC. ओके, व्हेन आई शॉर्ट, और 8 ओम के पैरेलल में मैंने शॉर्ट सर्किट डाल दी, इसका मतलब 8 ओम इज नो लॉन्गर देयर इन सर्किट. इसको रखो, निकाल दो, कोई मतलब नहीं, उसमें से कोई करंट जाने वाला है. तो अब सर्किट मेरी सिंपल हो गई. मतलब वॉट एवर इज दिस Ix सेम इज नाउ ISC ओवर हियर. सो दिस इज इक्वल टू Ix इन दिस केस. जब मैं A और B को शॉर्ट करता हूँ तो मेरी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, Ix इज इक्वल टू ISC एंड 8 ओम शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि उसके पैरेलल में एक 0 ओम का रेजिस्टेंस आ गया. डू यू अंडरस्टैंड? प्लीज राइट डाउन यस और नो इन योर चैट सेक्शन. गुड. चलो, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो इसका मतलब अभी में एक ये V0 जो है, V0 इज नाउ 0 वोल्ट, है ना? क्योंकि वो यहाँ से ग्राउंड हो गया. दिस इज माय रेफरेंस और ग्राउंड पॉइंट. तो V0 जो 0 हो गया शॉर्ट करने के लिए. तो अब मेरा सिर्फ एक अननोन वोल्टेज बचा V1. इसका वोल्टेज तो 12 वोल्ट मुझे मालूम है, दिस इज ऑलरेडी नोन, है ना? तो सिर्फ V1 पे मुझे KCL इक्वेशन लिखना है. सपोज आई एज्यूम करंट टू बी लाइक दिस, दैट मीन्स मेरा इक्वेशन होगा 12 माइनस V1 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू क्या है? नहीं, सॉरी, प्लस Ix 1.5 टाइम्स Ix. 1.5 टाइम्स क्या है? 1.5 टाइम्स Ix is equal to Ix. ठीक है, and what is Ix over here? Ix is simply V1 minus 0 divided by 6 ohm. You get it, right? So now I have a simple equation जिसमें सिर्फ एक unknown रहेगा V1. If I substitute the value of Ix over here, इसमें और इसमें Ix की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे सिर्फ एक इक्वेशन मिलेगा 12 माइनस V1 प्लस 10
प्लस V1 1.5 टाइम्स V1/6 इज इक्वल टू V1/6। तो एक अननोन सिर्फ V1 और उसको सॉल्व करके मैं V1 ढूंढ सकता हूँ और V1 डिवाइड बाई 6 इज माई Ix विच इज इक्वल टू ISC। एंड वंस यू हैव IXC यू हैव दिस इक्वेशन। तो कहाँ चला गया मेरा पॉइंटर, या माई RTH या ZTH वॉट एवर यू कॉल इट is nothing but VTH जो कि पहले ही हमने ढूंढा है विच इज इक्वल टू V0 एंड डिवाइड बाय ISC जो कि IX होगा यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से थेवेनिन्स थ्योरम में जब भी डिपेंडेबल सोर्स हो तो मुझे क्या करना है, सोर्सेज को रिप्लेस नहीं करना है, मुझे ए और बी टर्मिनल जहाँ पे मुझे ढूंढना है करंट उसको शॉर्ट सर्किट कर देना है, वहाँ पे करंट ISC ढूंढना है and then VTH divided by ISC will give you your Thevenin's resistance, right? फिर एज यूजुअल थेवेनिन थ्योरम से आप इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करते हैं। मीटिंग मत छोड़िए, मीटिंग को कंटिन्यू रखिए। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम लोग और उसके बाद हम हमारा कंट्रोल का लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है। एनी डाउट ओवर हियर, डू यू गेट इट? यस और नो लिखो। इज इट ओके? चलो ओके गुड, ठीक है। सो मीटिंग डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। 2:10 हो रहे हैं मेरे पास, 2:20 से, ठीक है। 15 मिनट जैसा शांतनु बोलता है ऐसा सब करेंगे, है ना शांतनु। अब 15 मिनट में चाय पी के आओ, मेरे पास तो चाय नहीं है, मैं चाय का फोटो देख लेता हूँ, ठीक है। गुड, सी यू आफ्टर 15 मिनट्स, बाय।